हेलो दोस्तों, मैं नीतू साहू आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल सीटेट अड्डा पर स्वागत करती हूँ। आज हम सीडीपी का फर्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। सीडीपी वो सब्जेक्ट है जिसे हम बाल विकास के नाम से भी जानते हैं। ये बाल विकास जो है ये सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि सीटेट, केवीएस, एनवीएस और सभी राज्यों के टेट जैसे आरटेट, सुपर टेट, सारे एग्ज़ाम्स, जेटेट, सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये टॉपिक जो है वो हम बाल विकास के नाम से है और इसे हम बहुत ही सूक्ष्मता से हम इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये जो बाल विकास है ये हम एक बार इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो ये हमें सभी एग्ज़ाम्स में कॉमन सब्जेक्ट के रूप में मिलता है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कुछ बाल मनोवैज्ञानिक हैं जैसे कि सिगमंड फ्राइड, जॉन जेम्स ड्रेवर और क्रो एंड क्रो, जिनकी जो बातें हैं वो बहुत ही प्रचलित हैं। और ये जो शिक्षा शास्त्री हैं या बाल मनोवैज्ञानिक हैं वो क्या है, उनकी जो बहुत सारी लिखी हुई बातें हम बाल विकास के तहत अध्ययन करते हैं। तो हम उनके विचारों के साथ ही अपना चैप्टर जो है आगे बढ़ाएंगे। हम जैसा कि जानते हैं कि बालक का जीवन प्रारंभ होता है बाल्यावस्था से, शैशव काल से, लेकिन उसके पहले ही माता के गर्भ में जो है बालक के भ्रूण का जो है विकास प्रारंभ हो जाता है। तो बाल विकास में जो बच्चे की जो आयु है या फिर जो बच्चे की विकास की जो गणना की जाती है वो भ्रूण काल से ही की जाती है। तो हम इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को भी डिस्कस करते चलेंगे, जिससे कि आपको ये समझने में आसानी हो कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर से एग्ज़ाम में आते हैं। हम ये जानते हैं कि बालक का जो बाल्यावस्था है वो जीवन का जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण काल है या अवस्था है। ये क्या काल जो है वो विकास की आधारशिला है। सभी जीवन पर्यंत उसकी जो है आधारशिला विकास की इसी काल को माना जाता है, क्योंकि बालक जो बचपन में हम जानते हैं और ये कहते हुए सुनते हैं बड़ों को कि बालक जो बचपन में एक बार सीख जाता है वो कभी नहीं भूलता। तो उसे जो है बचपन में अच्छी अच्छी बातें ही सिखाई जानी चाहिए। बचपन में उसे जो हम संस्कार देते हैं, जो हम उसको सिखाते हैं, अच्छी बातें या बुरी बातें, चोरी करना सिखाएं या उसको जो है मंत्र पढ़ना सिखाएं, जो भी चीज़ हो हम उसे बचपन में ही सिखा सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्री और दार्शनिकों ने भी जो है इसके महत्व को स्वीकारा है कि बाल्यावस्था जो है वो क्या है, बालक के पालन पोषण और शिक्षण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह समाज, समुदाय तथा राष्ट्र का जो है उत्तम नागरिक बनकर बाहर निकले। इसीलिए चाचा नेहरू जो है वो बालकों को अत्यंत प्रेम करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि बालक जो है हैं वो बच्चे जो हैं वो क्या हैं, देश का भविष्य हैं। इसीलिए हम कई बार ये कहते हुए भी सुन पाते हैं कि स्कूलों में ही जो है बालक का स्कूल में ही जो है वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देश के भविष्य को देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले नहीं, इसी बार 2020 में ही जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब हमारे यहाँ आए तो उनकी जो पत्नी है उन्होंने यहाँ पर के स्कूल की शिक्षा को देखना चाहा, स्कूली शिक्षा को, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्रेम करती हैं। शायद उन्हें ये जानने का इच्छा हुआ कि जो अमेरिका में जो इतने सारे भारतवंशी या भारत के युवा जो हैं कार्य करते हैं, तो उनका परवरिश जो है किन स्कूलों में हुआ होगा। तो मेलानिया ट्रम्प जो हैं उन्होंने क्या किया था, एक सरकारी स्कूल में उन्होंने बच्चों को
बच्चों की शिक्षा जो है देखनी चाहिए थी, देखने की इच्छा प्रकट की थी और उनकी इच्छा जो है भारत ने पूरी भी की। तो हम इस तरह से जानते हैं कि बाल्यावस्था जो है वो क्या है, बालक के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए बाल विकास का अध्ययन जो है, उसका अध्ययन शिक्षकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षक के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इसको मुख्य रूप से रखा गया है। तो सिगमंड फ्राइड जो हैं, जो बहुत ही जाने माने मनोवैज्ञानिक या शिक्षा शास्त्री हम कह सकते हैं इन्हें, बाल मनोवैज्ञानिक, तो इन्होंने क्या बात कही है, ये इन्होंने कहा है कि प्राणी 4 से 5 साल की उम्र में जो कुछ बनना होता है बन जाता है। यानी इन्होंने आईएएस, आईपीएस या फिर डॉक्टर, वकील बनने की बात नहीं कही है। इन्होंने कहा है कि 4-5 साल की उम्र में बालक को जो बनना होता है वो बन जाता है। यानी बालक का मस्तिष्क जो है वो जितना डेवलप होना होता है, जितनी अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करना होता है, वो क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो आगे हम देखेंगे कि फ्राइड के अनुसार क्या है, प्रारंभिक अवस्था को उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था बताया है। और आगे हम जिन भी शिक्षा शास्त्री या बाल मनोवैज्ञानिक की बात हम करेंगे, हम देखेंगे कि उन्होंने बाल्यावस्था को बहुत ही सराहा है और ये कहा है कि बालकों को जो है शिक्षा अच्छी से देनी चाहिए। बाल्यावस्था की जो शिक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आगे हम देखेंगे कि कुछ समय पूर्व तक जो है हमारे देश में बहुत डेवलप, या फिर पूरे देश में या फिर पूरे विश्व में कहें कि शिक्षा शास्त्र को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। परंतु जब हम बच्चों की मानसिकता को समझ नहीं पाने लगे, जब बच्चे स्कूल छोड़ने लगे, जब बच्चों को टीचर की बातें समझ नहीं आने लगी, या फिर कहें कि बहुत तरह से जो परेशानियां आने लगी, तब इस शिक्षा शास्त्र का जो प्रादुर्भाव हुआ यानी आरंभ हुआ। तो कुछ समय पूर्व तक समाज की यह धारणा थी कि मानव का जो शिशु है वो शारीरिक रूप से प्रौढ़ों के समान ही होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, जैसा कि आप जानते हैं और आप जानेंगे, जो कि विकास के क्रम में धीरे धीरे प्रौढ़ों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है। बालकों का ना तो मस्तिष्क प्रौढ़ों के समान होता है और ना ही शरीर। व्यक्तियों की इस धारणा के कारण बाल विकास तथा बाल मन के अध्ययन की आवश्यकता है। बिल्कुल है, शिक्षकों को ये जानना बहुत ही जरूरी है कि बालकों का मन किस तरह से कार्य करता है। जब हम बालकों के मन को समझ लेंगे तभी हम उनके मन में आने वाले विचारों को के अनुसार हम अपना आचरण कर पाएंगे। दार्शनिकों के प्रयासों से धीरे धीरे बाल अध्ययन और बाल विकास के महत्व को समझा जाने लगा। अगर हम किसी नए रोग जैसे कि अभी कोरोना की पहचान हुई है, तो इस रोग की पहचान किन्होंने की होगी? हम आम लोग तो ये चीज़ पहचान नहीं कर सकते हैं, तो इसकी पहचान चिकित्सकों ने ही की है और इस साइंटिस्ट ने ही की है। तो इसी तरह से बाल विकास का महत्व जो है उसका आवश्यकता है, इसका जो खोज किया किन्होंने किया? दार्शनिकों ने किया। दार्शनिक ही बाद में जो है वो क्या कहलाए? शिक्षा शास्त्री कहलाए, जिसके फलस्वरूप बाल मन तथा बाल विकास के अध्ययन के लिए स्वतंत्र रूप से अलग अलग शाखाओं में आविर्भाव हुआ, जिसे बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान के नाम से जाना जाने लगा। तो बाल मनोविज्ञान जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप इसे नोट करते चलेंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी, क्योंकि आप अगर टीचर लाइन पे जुड़े हैं तो आप चाहे सीटेट लिखें, केवीएस, एनवीएस जैसे केंद्र सरकार की
जो शाखाएं हैं उन पर अपना एप्लीकेशन डालें, या फिर आप स्टेट टेट की बात करें तो आपको सभी टेट एग्ज़ाम में ये CDP जो है ज़रूर ही मिलता है। अब हम देखते हैं बाल मनोविज्ञान जो शब्द है। हम किसी भी CDP सेक्शन के किसी भी चैप्टर का अगर हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो पहले हम शाब्दिक विश्लेषण जरूर करते हैं कि ये शब्द कहाँ से आया, ये शब्द का मतलब क्या है, इस तरह की बातों को हम जान लेते हैं। तो बाल मनोविज्ञान जो है ये शब्द क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, बाल तथा मनोविज्ञान। तो बाल का अर्थ, सामान्य अर्थ हम जानते हैं कि बाल का अर्थ क्या होता है, बालक, अर्थात वह प्राणी जो प्रौढ़ की श्रेणी में अभी तक नहीं आया होता है, उसे बालक की श्रेणी में हम रखते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक आयु के बच्चों को बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। तो आप यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ नोट कर लेंगे, जैसा कि मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले भी आपको बताया था कि गर्भावस्था से लेकर, यानी बालक की विकास की अवस्था जो है वो गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। तो इसीलिए इस कारण इस वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, गर्भावस्था। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के आयु के बच्चों को जो है बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। तो किन बालकों को रखा जाता है इस श्रेणी में, गर्भावस्था से किशोरावस्था। हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो किशोरावस्था तक बालक की बहुत सारी शाखाओं का बहुत सारी जो है एज का विभाजन देखेंगे, परंतु अभी जब हम बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि बालक का जो विकास है, बाल मनोविज्ञान जो है वो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का ही अध्ययन है। आगे हम देखेंगे कि बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य विज्ञान की वह शाखा। बाल मनोविज्ञान क्या है, विज्ञान का ही एक शाखा है। कौन सी शाखा है, जो बालकों के मन यानी व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक करती है। आप ये पॉइंट जरूर नोट कर लेंगे कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, बाल मनोविज्ञान कहते हैं। इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, इसमें बालक के मन यानी व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि क्रो एंड क्रो जो हैं वो बहुत ही पहुँचे हुए बाल मनोवैज्ञानिक है। उनके अनुसार क्या कहा गया है, उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि क्या कहा है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है। देखिए आप बार बार यहाँ पर वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग देख रहे हैं, इसीलिए ये लॉजिकल है, ये ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत है या कुछ और। तो बाल मनोविज्ञान जो है एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास के अध्ययन कब से करती है, गर्भकाल के प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक करती है। देखिए आप जैसा कि क्रो एंड क्रो के भी अनुसार देख पा रहे होंगे कि इन्होंने भी क्या कहा है कि ये गर्भ काल की प्रारंभिक अवस्था, यानी जब गर्भ का प्रारंभ होता है उस समय से किशोर होने तक बालकों के जो है वो मन का अध्ययन करती है। कौन, बाल मनोविज्ञान। अब यहाँ पर एक हम नया वर्ड देख पा रहे होंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने कभी भी CDP पढ़ा है तो शायद ही इस वर्ड को आप लोगों ने कहीं देखा होगा। ये वर्ड है विकासात्मक मनोविज्ञान। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले देख लेते हैं कि जेम्स ड्रेबर साहब ने क्या कहा है अपने शब्दों में बाल मनोविज्ञान के बारे में। तो ये कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है। हम जानते हैं कि मनोविज्ञान की एक शाखा क्या है, बाल मनोविज्ञान, जो प्राणी के विकास के अध्ययन जन्म से परिपक्व अवस्था तक करती है। यहाँ पर भी उनकी परिपक्व अवस्था का मतलब क्या है, प्रौढ़ा अवस्था। तो जन्म से परिपक्व अवस्था तक इन्होंने कहा है, इन्होंने जन्म पूर्व नहीं कहा, यानी गर्भ काल को इन्होंने ऐड नहीं किया है।
आप इन चीज़ों को नोट करते चलेंगे। जेम्स ड्रेबर ने जन्म से परिपक्वता तक कहा है, लेकिन जो हमारे क्रो एंड क्रो है उन्होंने क्या कहा है, गर्भकाल से किशोर अवस्था तक। अतः हम क्या बोल सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान जो है वो क्या है, विकास के अध्ययन गर्भावस्था से किशोरावस्था तक करती है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप ज़रूर से ज़रूर अपने नोट पर नोट कर ले, मैं बार बार कहना चाहूँगी। और आगे हम बाल मनोविकासात्मक विज्ञान के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे कि विकासात्मक मनोविज्ञान जो है वो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत क्यों आ गया और ये वर्ड क्या है। तो बाल मनोविज्ञान या विकासात्मक मनोविज्ञान जो है एक ही प्रकार के शब्द मान लिए जाते हैं, परंतु क्या है, इनमें कुछ अंतर है, कुछ सूक्ष्म अंतर है। बाल मनोविज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बालक के विकास का अध्ययन हम करते हैं। इसमें कब तक करते हैं, गर्भकाल से किशोरावस्था तक करते हैं। मैंने आपको इसके पहले जब बाल मनोविज्ञान की बातें बताई थी तो मैंने आपसे एक बार कहा था कि बालक के विकास का अध्ययन कब तक करते हैं हम, बालक के विकास का अध्ययन हम करते हैं गर्भकाल से किशोरा अवस्था तक ही करते हैं। मैंने ये बात आपको कही थी। मैंने ये बताया था कि हम बाल मनोविज्ञान का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक ही करते हैं, जबकि विकासात्मक मनोविज्ञान जो है वो विस्तृत है। यानी विकास जो है, विकास वर्ड को आप बिल्कुल से नोट करेंगे। ये जो वर्ड है ये हमें आगे चलकर हम इसके बारे में एक चैप्टर ही पढ़ेंगे। ये इतना बड़ा विस्तृत कॉन्सेप्ट है। ये विकासात्मक मनोविज्ञान जो है, विकास यानी जब माँ के पेट में भ्रूण होता है तो हम याद करिए हम उसे क्या कहते हैं, भ्रूण का विकसित होना या विकास होना। जब कोई पौधा का छोटा बीज होता है या फिर चने से जो एक छोटा पौधा निकलता है, उस चने से निकलने वाले छोटे पुंग को भी हम क्या कहते हैं, भ्रूण का विकास यानी विकास। तो विकास जो है वो भ्रूण यानी गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन ये विकास जो है बहुत ही विस्तृत और व्यापक है। आप इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। विकास जो है वो विस्तृत है और व्यापक भी है। व्यापक मतलब जिसका सेक्टर बहुत बड़ा हो, जिसका एरिया बहुत बड़ा हो, और विस्तृत मतलब बहुत बड़ा मतलब एरिया। तो व्यापक मतलब सब। और यह प्राणी के विकास का अध्ययन जो क्या करता है, जन्म से पूर्व यानी कौन सी अवस्था, गर्भ की अवस्था। मैं आपको बार बार ये बात बता रही हूँ, जन्म से पूर्व की अवस्था मतलब जन्म से पहले कौन सा, बच्चे के 9 महीने के बाद जब माता बच्चे को जन्म देती है तब वो जन्म हो गया। लेकिन जन्म के पहले वो क्या करता है, अपने माता के गर्भ में रहता है और भ्रूण की रूप में रहता है। तो जन्म की पूर्व की अवस्था क्या है, भ्रूण। आप ये याद रखेंगे। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है और ये क्या है, जीवन पर्यंत चलती है। जीवन पर्यंत का मतलब है मृत्यु तक, यानी जब तक जीवन है कब तक जीवन रहेगा, जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती। यानी विकास भी तब तक होगा जब तक कि मृत्यु नहीं हो जाती। अब आप सोचेंगे कि हमारी मृत्यु के पहले तक विकास हमारा किस प्रकार होगा। तो आप जैसे कि देखते होंगे कि हम बच्चे रहते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, फिर हम प्रौढ़ होते हैं, फिर हम मिडिल एज में आते हैं। मिडिल एज के बाद हमारा जो है एज थोड़ा बुढ़ापा की ओर अग्रसर होता है। तो बुढ़ापा की ओर भी अग्रसर होता है तो हम अपने शरीर में, रूप में बहुत सारी चेंजेस देखने को पाते हैं। तो ये सारी चेंजेस ही जो है वो क्या है, विकास है। आप इससे पहले आपको विकास वर्ड जो है वो प्रोग्रेस लगता होगा, लेकिन आज मैं जब आपको ये चीज़ बता रही हूँ तो आपको आश्चर्य होगा। क्यों आश्चर्य होगा, क्योंकि विकास का मतलब तो होता है कि बढ़ना, प्रोग्रेस करना। तो देखिए वही चीज़ मैं आपको प्रूव करके बताना चाह रही हूँ कि विकास का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अच्छे
दिशा की ओर परिवर्तन। विकास का मतलब होता है बढ़ना। तो ये हम देखेंगे कि विकास के क्रम में होने वाले परिवर्तन जो है समान नहीं होते हैं। विकास के क्रम में जो है होने वाले परिवर्तन जो है वो समान नहीं होते हैं। ये पॉइंट आप बिल्कुल नोट कर लेंगे। क्यों समान नहीं होते हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जब हम मिडिल एज में आते हैं, फिर हम धीरे धीरे वयस्कता की ओर जाते हैं, यानी बुढ़ापा की ओर जाते हैं। तब हमारे बाल पकने लगते हैं, तब हमारे दांत झड़ने लगते हैं, तब हम थोड़े मांसपेशियां हमारी जो है वो सिकुड़ने लगती हैं। तब हमें कोई ये नहीं कहता कि हमें कुछ रोग हो रहा है, तब हम कहते हैं कि हम बूढ़े हो रहे हैं। आप इस बात को गौर कीजिएगा। जब हम बच्चे रहते हैं या वयस्क होते हैं, यानी किशोर होते हैं, तो हम अगर हमारा बाल पक गया या हमारे दांत झड़ने लगे या हमारी मांसपेशियां सिकुड़ने लगी या फिर हम थोड़े टेढ़े होकर चलने लगे, तो सब क्या कहते हैं कि आपको कुछ रोग ने ग्रसित कर लिया है। लेकिन जब हम बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हैं तो हम जान जाते हैं कि ये हमारे विकास का ही जो है एक चरण है। इसीलिए विकास क्या है? विकास जो है रचनात्मक भी होता है, लेकिन ये विनाशात्मक भी होता है। विनाशात्मक मतलब किस प्रकार? हम देखेंगे कि जीवन की प्रारंभिक अवस्था में रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। रचनात्मक मतलब हम जब धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं, ठीक है। आप बच्चे हैं, बच्चे के टाइम पे आप अलग तरह से बिहेव करते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते चलते हैं, किशोर होते हैं, सुंदर हो जाते हैं, और प्रौढ़ होते हैं, आप में और ताकत आती जाती है। तो ये सारी परिवर्तन क्या है? रचनात्मक है। लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में मतलब जब बढ़ने लगता है जीवन अंतिम छोर की ओर, विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं। विनाशात्मक परिवर्तन किस तरह से? हमारे सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं? विनाशात्मक की ओर बढ़ते रहते हैं। रचनात्मक परिवर्तन प्राणी में क्या लाते हैं? परिपक्वता। जब हम धीरे धीरे बचपन से बड़े की ओर बढ़ते हैं तो हम मैच्योर कहलाते हैं। आप गौर करते होंगे कि हम धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो बच्चे को हम क्या कहते हैं? ये मैच्योर हो रहा है। लेकिन जब हम विनाशात्मक परिवर्तन की ओर चलते हैं तो ये हमें वृद्धावस्था की ओर ले जाती है। बाल मनोविज्ञान केवल बाल्यकाल में होने वाले रचनात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बाल मनोविज्ञान जो है वो बालक के जो रचनात्मक परिवर्तन है उन्हीं का अध्ययन करता है, जबकि विकासात्मक मनोविज्ञान जो है वो व्यापक है। वो क्या करता है? शारीरिक, मानसिक सभी दशाओं का और सभी परिवर्तनों का अध्ययन करता है। और यह अध्ययन क्या है? गर्भाधान से लेकर वृद्धा अवस्था तक चलती है। ये बात आपको बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्या बात है कि ये परिवर्तन जो है शारीरिक और मानसिक दशाओं तथा परिवर्तनों का अध्ययन गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था तक चलता है। किसका अध्ययन? यही नए वर्ड जो मैंने आपको दिखाया था, विकासात्मक मनोविज्ञान, इसका अध्ययन जो है वो हम कब करते हैं? गर्भावस्था से दोनों अध्ययन प्रारंभ होता है। कौन से दोनों? विकासात्मक मनोविज्ञान भी और बाल मनोविज्ञान भी। लेकिन विकासात्मक मनोविज्ञान चलता है कब तक? प्रौढ़ावस्था तक, और ये वृद्धावस्था तक। याद रखिएगा, प्रौढ़ हम बूढ़े को नहीं कहते हैं, प्रौढ़ यानी प्रौढ़ मतलब किशोर। जब बच्चा जवान हो जाता है, नदी की भी अवस्थाएं होती है। जब नदी अपने युवा अवस्था में होती है तो उसे हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं। और विकासात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन वृद्धावस्था तक होता है, यानी मृत्यु पर्यंत मतलब जब तक हमारी मृत्यु ना हो जाए। तो देखिए, मैंने कुछ ही समयों में आपको बहुत ज़्यादा सारी जानकारी देने की चेष्टा की, और मैं इस बात में कितनी सफल हुई हूँ ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर बता सकते हैं। और आपको मुझे मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट कर बताएं। और आपको आपने अगर इससे पहले भी बाल विकास की क्लास की है तो आपको इसमें क्या नई जानकारी मिली, या फिर आपको
और किस बारे में जानकारी, इतना सारा जो चीज़ बताया मैंने, उसमें से अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मेरा फेसबुक भी चैनल भी जो है इसी नाम से है, तो आप फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कमेंट कर सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम भी इसी नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आगे भी आपके साथ रहूँगी, सभी टेट एग्ज़ाम्स में आपके साथ रहूँगी। मैं खुद भी टेट की तैयारी करती हूँ। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो जो है वो यहीं पर समाप्त होता है।